गाइस, तो आई नो कि अभी आपका काफी ज्यादा टेंशन का माहौल चल रहा है एंड सरप्राइजिंगली इतने सारे बच्चों के फॉर्म्स रिजेक्ट हो चुके हैं। अब जिन जिन बच्चों के आज लास्ट डेट तक भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए ना, वो सब डरे हुए हैं कि कहीं उनका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। आपके ना बहुत से कॉमन क्वेश्चंस आ रहे थे व्हिच आई एम गोना आंसर इन टुडेज वीडियो। ठीक है, सबसे पहले तो यही था कि अपग्रेड के टाइम पे कॉलेज ऊपर से देखे जाएंगे या नीचे से देखे जाएंगे। बाकी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने फीस पे कर दी है बट वहां पे अभी भी उनका अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। कई बच्चे ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट ना जो उनको अटैच करने क्वेरीज के टाइम पे उसमें 2 से 3 डॉक्यूमेंट तो कॉलेज ने मांगे हैं बट जो अटैच करने का ऑप्शन है वो केवल एक ही डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, और कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि हमें तो कॉलेज ही लॉट नहीं हुआ है तो हमारा भी बता दो कि हम कैसे करने वाले हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन हो गया जब से हमने एक्सेप्ट कर रखा है फिर भी वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग ही दिखा रहा है। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि जब उन्होंने फीस पे कर दी थी उन्होंने ना गलती से विड्रॉल के बटन पे प्रेस कर दिया, तो क्या वो डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे? तो आज की वीडियो में मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो जिन जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है ना, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखो। पहला तो मैं आपको स्ट्रैटेजी कब आएगी, कैसे आएगी वो बताऊंगी। दूसरा, आप ये सारी मिस्टेक्स अपने राउंड 2 या राउंड 3 में ना करो, इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, क्योंकि बार बार आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो। देखो अभी बच्चों ने इतनी सारी मिस्टेक्स कर दी तो आप लोग ना करो, इसलिए प्लीज पूरा देखना। सबसे पहले तो जिन बच्चों का फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्टेड दिखा रहा है ना, तो दैट मीन्स कि आपके फॉर्म में कुछ इतना बड़ा ब्लंडर था जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि जो छोटी मोटी मिस्टेक्स है ना उनके लिए सिर्फ क्वेरी रेज करी है कॉलेज ने, डायरेक्टली रिजेक्शन तो नहीं ही मिला है। ठीक है, बाकी कुछ बच्चे जिनके अभी तक भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, दैट मीन्स कि आपने फटाफट से जाके ना क्वेरी सेक्शन को चेक करना है। अगर वहां नहीं है तो कॉलेज रिमार्क्स को चेक करो। काफी सारे बच्चे थे जिनको लाइक ईमेल के थ्रू उन्होंने क्वेरी भेजी है या तो कॉलेज वालों ने या फिर इवन कॉल करके तक बताया कि आपकी ये क्वेरी है, तो प्लीज वहां जाके भी चेक कर लेना कि आपका ईमेल पे तो नहीं आया है कहीं कुछ ऐसा समथिंग लाइक दैट, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे। आपको फटाफट से एक्शन लेना पड़ेगा सो दैट आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए एंड आप देन एलिजिबल हो जाओ फॉर द फी पेमेंट। ओके, कई बच्चे कह रहे हैं कि लाइक हमें 2 से 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बोले हैं, लाइक 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई एंड इवन लाइक कास्ट सर्टिफिकेट। ऐसे जो भी 2 से 3 सर्टिफिकेट्स बोले हैं वहां पे केवल एक ही को मतलब अटैच करने का ऑप्शन है। तो डू वन थिंग, मेक अ पीडीएफ। ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, तो उस पीडीएफ को अटैच कर लेना सो दैट आपका ये क्वेरी जो है ना वो रिजॉल्व हो जाए फटाफट। बाकी जब आपकी पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद ना आपको फी पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। उसकी लास्ट डेट भी केवल कल तक है, 6 अगस्त 4:59 तक, लाइक 4:59 PM तक ही आप उसकी फी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने तब तक नहीं करे तो आप डायरेक्टली डीयू के काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो प्लीज आई वुड सजेस्ट फटाफट से जाके कर देना। बाकी कई बच्चों की ये भी क्वेरी आ रही थी कि जो ये पेमेंट दिखा रहा है लाइक फीस कितने टाइम का दिखा रहा है, लाइक क्वार्टर की दिखा रहा है, 1 सेमेस्टर की दिखा रहा है, 1 साल की दिखा रहा है, 4 साल की दिखा रहा है, पूरी डिग्री की दिखा रहा है, क्या है? तो जो फीस है वो केवल 1 साल की दिखा रहा है, लाइक आपका पूरा 1 साल जो फर्स्ट ईयर होगा ना उसकी फीस दिखा रहा है एंड यू हैव टू पे दैट। ऑल्सो एक चीज ध्यान रखना, जब आप पेमेंट करोगे तो उसके बाद तुरंत एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है या फिर जिसको फी रिसीट कहते हैं वो डाउनलोड कर लेना। कई बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने पेमेंट तो कर दिया बट वहां पे फिर भी दिखा रहा है कि पेमेंट करो, तो यू हैव टू डाउनलोड द एक्नॉलेजमेंट स्लिप सो दैट आपके आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, ऑल्सो ये यूज करा जाएगा आपकी ओरिएंटेशन वाले दिन, और जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता ना तब तक आपको यही दिखाना होता है। दैट विल वर्क एज योर कॉलेज आईडी कार्ड जब तक आपको वो लोग प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, सामने से। दूसरी चीज इज दैट जैसे आगे फर्दर राउंड्स में मान लो आपका कोई और कॉलेज अपग्रेड हो गया समथिंग लाइक दैट, तो उसकी फी एडजस्टमेंट के लिए भी ना आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अब कई बच्चे हैं कि जिन्होंने फी तो पे कर दी, अब फी पे करने के बाद उधर ऑप्शन आ रहा है विड्रॉल का, तो वो कह रहे हैं कि हम तो विड्रॉल का बटन दबा के बैठे हैं, अब बता दो क्या करना है। तो गाइस सीधी सीधी बात है, आप गलती से भी विड्रॉल का बटन मत दबाना, क्योंकि अगर आपने दबा दिया दैट मीन्स कि आप सीधा सीधा बाहर हो, आपने विड्रॉल ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से। ठीक है, तो प्लीज ये गलती मत करना, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं कि हमने ये गलती कर दी है। ठीक है, वो बाहर हो चुके हैं, आप लोग भी बाहर मत होना, इसलिए मैं बता रही हूँ। जिन बच्चों को अभी कॉलेज नहीं मिला है ना वो भी इस चीज का ध्यान रखे कि कहीं वो राउंड 2 में ऐसा गलती ना कर दे कि मुश्किल से जो राउंड 2 में कॉलेज मिला था कहीं वो भी उनके हाथ से ना निकल जाए। और फी पेमेंट के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा अपग्रेड और फ्रीज का। ठीक है, लाइक कुछ टाइम में दिख जाएगा, ऐसे टेंशन मत लो कि हमें अभी तक नहीं दिखा, हमने तो इतने पहले से फी पेमेंट कर रखी है, दिख जाएगा, रिलैक्स। ठीक है, तो अब एक कॉमन क्वेरी जो बच्चों को आती है कि मान लो हमें 12th नंबर का कॉलेज मिला है। ठीक है, अब हमसे ऊपर जो है वो 11 से लेके मतलब 1 से लेके 11 तक के कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब हमें रीऑर्डर करने का मौका मिलेगा, तो जब हमारे बाद में जैसे राउंड 2 में चेक किया जाएगा तो क्या मतलब अपग्रेड हमारा 1 से 11 होगा या 11 से 1 होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये देखा जाएगा कि आपके जो मार्क्स है ना वो किस कॉलेज की कट ऑफ में बैठ रहे हैं। ठीक है,
कि आपका अच्छा इस कॉलेज में बैठ रहे हैं। देखो अगर आपने 10 है ना आपसे ऊपर, तो ऑफकोर्स जहाँ पे आपके मार्क्स लाया करेंगे आपको वो कॉलेज मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि अपग्रेड के बाद लाइक आपको सिर्फ एक ही कॉलेज ऊपर मिल सकता है। आपको ना उनमें से कितना भी अपग्रेड हो सकता है 5 अपग्रेड हो जाए, हो सकता है 10 कॉलेजेस अपग्रेड हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, जितने नीचे प्रेफरेंस है उतना ज्यादा आपका अपग्रेड होने के चांसेस हैं, लाइक आपको ज्यादा होगा, क्योंकि जो टॉप के कॉलेजेस होते हैं ना उनमें थोड़ा कम ही सीट्स वेकेंट रहती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट तो आपका अपग्रेड होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेरी वाज दैट कि हमारा क्या कोर्स भी चेंज हो सकता है अपग्रेडेशन के टाइम पे। तो यस, मान लो अभी आपको 12th नंबर का कॉलेज मिला है, अभी तक के आपके पॉल साइंस के थे, ठीक है, इसके ऊपर आपके सारे जितने भी 11 कॉलेजेस हैं उसमें आपने हिस्ट्री ऑनर्स रखा है, तो ऑफकोर्स अगर आपका अपग्रेड होगा तो आपको हिस्ट्री ऑनर्स मिल जाएगा। बाकी अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला था ना कॉलेज वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लास्टली ना अब कई बच्चों को दिखा रहा है रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग। दैट सिंपली मीन्स कि आपने CUET में ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दे दिए हैं जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े थे, ठीक है, और आपने वहां जाके जैसे तैसे कुछ जुगाड़ लगा के उनको मैप कर दिया है। तो ऑफकोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको पकड़ लिया है, एंड दैट इज वाई ही वो ऐसा आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं उन बच्चों के बारे में जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो देखो डरो मत, 85,000 बच्चे हैं जिनको मतलब फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट करी गई थी, ठीक है। आउट ऑफ दोज 76,000 अप्रॉक्स हैं जिन्होंने एक्सेप्ट करा है, उनमें से भी केवल 26,000 अप्रॉक्स बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फी पेमेंट करी है, ठीक है। दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा हो सकता 100-200 बच्चे ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, बट सिर्फ इतने ही बच्चों ने करी है। तो ऐसे डरो मत, जिनको ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना फी पेमेंट का, तो आप लोग डरो मत, ऐसे मत समझो कि सिर्फ हम ही है, हमारे उसमें कोई ग्लिच आ गया कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड तो दिखा रहा है बट वहाँ पे फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। डरो मत, फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो आई टोल्ड यू कि 6 अगस्त 5 बजे तक आप कर सकते हो शाम के, ठीक है। अब आ जाते हैं उन बच्चों के ऊपर, देखो जिनको कॉलेज नहीं मिला है ना उनको तो ये मतलब जो ये फिगर्स मैंने बताए उसको देख के ही खुश हो जाना चाहिए कि कितने सारे बच्चे हैं। पहली बात तो कुछ बच्चों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, दूसरी बात है कि कुछ बच्चों में रिजेक्टेड आ गया, कई बच्चे हैं जो मतलब थोड़ी सी क्वेरीज वगैरह सॉल्व करने में दिक्कत कर जाएंगे, तो कई बच्चे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे, कई बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, मतलब राउंड 3 तक भी तो वो विड्रॉल कर देंगे। तो ऐसे घबराओ मत और थोड़ा सा ना होप लाओ इस चीज को देख के कि हाँ हमें भी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे ऐसी गलती करते हैं, लास्ट ईयर भी करी थी, इस साल भी कर रहे हैं, तो ऐसे घबराओ मत। ऑल्सो राउंड 2 तक का वेट करो, 7 तारीख को आपको मतलब अपनी जो सीट वेकेंट है ना वो दिख जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको रीऑर्डर करने का मौका मिलेगा, ठीक है। उनको भी मिलेगा जिनको कॉलेज मिल चुका है, और जिनको नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में उनको भी मौका मिलेगा। प्रॉपर आपने रीऑर्डर कैसे करना है सीट वेकेंट जितनी भी आई है उसके अकॉर्डिंग, उन सभी के बारे में ना आई मेक अ सेपरेट वीडियो, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाली वीडियो कि आपने कैसे रीऑर्डर करना है सो दैट यू गेट अ सीट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो तब तक आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाओ, क्वेरीज को फटाफट से रिजॉल्व करो, एंड या फी पेमेंट कर देना बिकॉज सारी डेडलाइंस मैंने आपको बताई थी। सो या सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ। आपके कॉमेंट ज्यादा होते हैं, लाइक कम होते हैं, व्हाट इज दिस बिहेवियर, ठीक है। कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरी, पूछ लेना, ऐसे मत करना कि पूछो ही नहीं। सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, सो दैट जो भी न्यू अपडेट हो, जो भी आपकी डेडलाइन हो, एवरीथिंग लाइक दैट वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।